बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो 1 उन्होंने दिया हुआ है हमें, उसमें कह रहे हैं द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42, फाइंड दी थ्री इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब होता है जो तरतीब से आ रहे होते हैं आगे पीछे, जैसे हमारे पास 1 है, उसके बाद 2 और 3 है, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा होगा कि हमारे पास ऐसे थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर है कि उनको अगर जब जमा किया जाएगा, सम किया जाएगा, तो वो इक्वल आएगा 42 के। तो हम लेट करेंगे यहाँ पर x, जब हमारे पास बन जाएगा पहला इंटीजर और x प्लस 1 दूसरा इंटीजर, x प्लस 2 तीसरा इंटीजर। तो ये हमारे पास आ गया है थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, पहला x, फिर x प्लस 1 और x प्लस 2, ये थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर आ गए। क्वेश्चन में उन्होंने क्या हमें कहा था कि इनका जब सम करेंगे यानी जमा करेंगे तो वो 42 के इक्वल आएगा, तो इसलिए इनको हम सम करेंगे x प्लस 1, उसके बाद x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। यही था ये पहला इंटीजर, उसका सम किया हमने दूसरे इंटीजर के साथ, फिर सम किया तीसरे इंटीजर के साथ। अब हम ब्रैकेट्स खोलेंगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। x वाली वैल्यूज को जब हम जमा करेंगे तो 3x आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद जैसे 1 2 3 तो 3x, उसके बाद 1 प्लस 2 हमारे पास बन जाएगा 3 इज इक्वल टू 42। 3x को हम इधर रखते हैं 42, ये इधर प्लस और इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। जब हम 3x इज इक्वल टू 42 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 39। x हमने फाइंड करना है, तो 39 ओवर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 वन दर 3, 3 वन दर 3 और 3 3 दर 9। x हमारे पास आ जाएगा 13, तो ये हमारे पास आ गया पहला इंटीजर। अब दूसरा इंटीजर हमने कहा था x प्लस 1 है, तो यहाँ पे भी हम करेंगे 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। दूसरा इंटीजर हमने कहा था x प्लस 2 है, तो 13 प्लस 2 इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 15। तो ये हमने तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की वैल्यूज फाइंड कर ली। पहले की आई 13, दूसरे की आई 14 और तीसरे की आई 15। तो ये हमारे पास वो तीन इंटीजर थे जिनको हम सम करेंगे तो 42 आ जाएगा हमारे पास। इसी से हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं द डायग्राम शो राइट एंगल ABC in which the length of AC is equal to under root 3 plus 5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus 15 centimeter square. Find the length of AB in the form A under root 3 plus B under root 5 centimeter where A and B are integers. तो हम डायग्राम बनाते हैं पहले इस क्वेश्चन की, जो कि उन्होंने हमें बुक पे दी हुई है। तो डायग्राम उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है A, यहाँ पे है भी, यहाँ पे हमारे पास एंगल बन रहा है 90 का, और ये है सी। अंडर रूट ए और सी की उन्होंने वैल्यू हमें बताई है 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने हमें इसकी जो है लेंथ फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। जो वैल्यूज उन्होंने दी हुई है वो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें दी है लेंथ ए सी, इसकी लेंथ क्या है हमारे पास ये वाली, तो ये हम लिखते हैं अंडर रूट 3 प्लस, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारे पास 5, तो ये हम इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे था 5, तो यहाँ पे भी अब हम लिखेंगे अंडर रूट 5। उसके बाद उन्होंने हमें एरिया दिया था, एरिया
ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1 plus अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे हमने लेंथ ऑफ ए एंड बी फाइंड करनी है, ये वाली जो लेंथ है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला हम लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया हमारे पास है वो पुट करेंगे हम 1 प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 1/2 वैसे आ जाएगा। बेस उन्होंने दी है ये हमें हमारे पास, तो ये हम लिखते हैं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5। हाइट जो है यही हमने फाइंड करनी है, ये हमारे पास नहीं है, तो ये हम लिख लेते हैं ए बी। अब इनको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है तो बाकियों को हम एक साइड पे ले जाते हैं। तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस अंडर रूट 15, ये यहाँ पे इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, और ये यहाँ पे चूंकि डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर हमारे पास रह जाएगा ए बी। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब हम सीधा करके लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, हमारे पास बना था दूसरी साइड पे 2 प्लस सॉरी पीछे से हमें देखना पड़ेगा हम कहाँ तक पहुंचे थे, तो ये हम बेस करते हैं। तो यहाँ पे था हमारे पास, तो यहाँ पे था 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15, और ओवर में था हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। 2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 2 को जब फिर अंडर रूट 15 के साथ करेंगे तो 2 अंडर रूट 15 आ जाएगा। ओवर में हमारे पास रह जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5। अब ये हमने देखा ये जो ओवर के नीचे अंडर रूट होता है इसको खत्म करने के लिए हम इसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं साइन चेंज के, तो माइनस अंडर रूट 5 इधर भी आ जाएगा, और ओवर में भी आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 ए बी। अब इनको हम हल करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ऊपर हमारे पास रह जाएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 15, और इधर आ जाएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 ए बी। अब इनको हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 2 को जब अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 अंडर रूट 3। इसी तरह 2 को जब इसके साथ करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 अंडर रूट 5। अब इनको करेंगे तो प्लस 2 अंडर रूट 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनेगा, क्योंकि ये है 15 तो 45। इसी तरह जब इनको करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा -2 अंडर रूट 75।
ये हमारे पास आएगा 15 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 बन जाएगा। नीचे से ये अंडर रूट के साथ कैंसिल और ये भी अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 3 माइनस 5। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास रह गया है बाकी 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस यहाँ पे हमारे पास बचा था 2 अंडर रूट 45, तो 45 को हम इस तरह लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 5। 9 5 ज़ार 45 होता है, तो उसको हमने इस तरह लिख लिया। इसी तरह आगे भी हम करेंगे। 2 अंडर रूट था हमारे पास 75, 75 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 3। जब 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हमारे पास आ जाएगा। और ओवर में था हमारे पास 3 माइनस 5, तो जब इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा -2। 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2, और यहाँ से जब निकलेगा हमारे पास स्क्वायर इसका, तो ये बाकी रह जाएगा बाहर आके ना 3 मल्टीप्लाई 3 लिख देंगे और बाकी अंदर आ जाएगा 5 -2। इसी तरह 5 होता है 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो ये भी बाहर आके तो हमारे पास बन जाएगा 5 और अंडर रूट अंदर आ जाएगा अंडर रूट 3 ओवर -2। 2 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 5 प्लस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 अंडर रूट 5 -2 को 5 के साथ करेंगे तो 10 अंडर रूट 3 आ जाएगा और नीचे हमारे पास रह जाएगा -2। अब ये वाली भी वैल्यू हमारे पास है 3 वाली अंडर रूट 3 वाली और एक ये वाली है, और ये दोनों जो है वो 5 वाली है, तो इनको हम प्लस माइनस करेंगे। 2 में से जब 10 अंडर रूट 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा -8 अंडर रूट 3। इसी तरह 2 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा +4 अंडर रूट 5 ओवर माइनस। अब इनको हम लिखते हैं, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं प्लस वाली वैल्यू, तो 4 अंडर रूट 5 और -8 अंडर रूट 3 ओवर -2। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो हमारे पास वहां पे बचा हुआ था 4 अंडर रूट 4 के साथ हमारे पास 5 और था -8 अंडर रूट 3 और -2। यहाँ से हम -2 कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन लिया तो 2 2 ज़ार 4 अंडर रूट 5 ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पे माइनस कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +2 4 ज़ार 8 अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ओवर -2 -2 के साथ कैंसिल। बाकी हमारे पास बचेगा, और प्लस वाली वैल्यू हम पहले लिखते हैं 4 अंडर रूट 3 और -2 अंडर रूट 5, क्योंकि माइनस वाला 3 बाद में लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि उन्होंने हमें यही कहा हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आना चाहिए a अंडर रूट 3 उसके बाद प्लस b अंडर रूट 5। तो ये हमारे पास अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 और यहाँ पे अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, और ये उन्होंने कहे थे a और b जो इंटीजर है, तो ये हमारे पास ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन गया।